हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और इस समय मेरी घड़ी में बज रहे हैं 8:29, वही 8:30 मतलब हो गया है। ये देखिए, और रात के आज 31 दिसंबर है, 8:30 बजे मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ। आज का व्लॉग मैं इतनी लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा आपसे मैं बताऊं कि आपसे पूछना भी है ना मुझे कि आप 31 दिसंबर को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना न्यू ईयर, और मैंने कैसे अपना सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैंने कहा आपको मैं बताती हूँ। तो मैंने कुछ खास नहीं, मैंने आज मॉर्निंग में ही जल्दी बना लिया था। तो सवेरे मैंने बनाई थी ये आलू सेम की सब्ज़ी है जो कि अभी थोड़ी सी बची है, और मेनली आइटम जो कि हस्बैंड को बहुत पसंद है वो मैंने बनाया है ये पालक पनीर। तो ये पालक पनीर के साथ में अब इस समय रात को वो खाएंगे रोटी। तो ये मैं आपको समेट के अब रख दे रही हूँ सामान। तो ये तो हो गया डिनर का। अब उनको चाहिए था कुछ स्नैक्स, तो स्नैक्स के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ये देखिए, ये है पनीर टिक्का की तैयारी कर रही हूँ। शिमला मिर्च मैंने डाल दिया इसमें, पनीर और प्याज, और ये मैंने जो दही से ग्रेवी बनाई है इसमें बहुत सारे मटेरियल डाले हैं। तो वो डालकर अब मैं इसमें पनीर टिक्का बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर है मेरा ये टिक्का बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आइटम है वो। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जो जिसमें टांगते हैं पनीर टिक्का, इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसको स्क्यूवर बोलते हैं। तो स्क्यूवर है ये, उसमें मैं अब इसमें पिन करूँगी और फिर इस पर रखूँगी और बनाऊँगी। तो अभी आपको मैंने कहा दिखाती हूँ। तो आप लोग कैसे अपना न्यू ईयर मना रहे हैं मुझे बताइएगा, और जब तक आपके पास ये वीडियो जाएगा तब तक के न्यू ईयर आ जाएगा। तो मैं आपको एडवांस में बोलती हूँ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एंड आप सभी का हैप्पी जो नया साल है वो बहुत ही सुख समृद्धि से भरा हो, स्वस्थ हों आप सब, आपके घर में खूब खुशहाली रहे, इस शुभकामनाओं के साथ में मैं आज का ये वीडियो जो है व्लॉग है अपना वो स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं पनीर टिक्का, और हस्बैंड को खाना है, और 8:30 बज गया है। मैं आधे घंटे से लगी हूँ, 8 बजे से लगी हूँ। तो अब मैं जल्दी से स्कूवर में लगा के इसको फटाफट रखती हूँ पकाने के लिए। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके साथ में पनीर टिक्का की रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, पर मैं अभी आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने ये दही लिया था, और दही में मैंने बहुत सारे मसाले मिलाए हैं, जैसे कि चाट मसाला, काला नमक, और नॉर्मल नमक जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो है, और काली मिर्च का पाउडर है, और इसमें जीरा पाउडर है, और कश्मीरी लाल मिर्च का तो सबसे ज़्यादा रोल रहता है। सबसे ज़्यादा तो कश्मीरी लाल मिर्च से जो रंग आता है वही सबसे अच्छा डिसेंट लगता है लुक। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मुझे इस समय याद नहीं है। तो कई चीज़ें मसाले वगैरह मिला के उसको अच्छे से मैरिनेट करा जाता है सब्जियों को। तो आधा घंटा के लिए करीब छोड़ दिया जाता है, और फिर बाद में जब सब्जियों का लुक और टेस्ट आता है वो बहुत ही देखने लायक और खाने लायक होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसी तरीके से मैंने जितनी भी स्क्यूवर में अपने लगा दी है सब्ज़ी, तो एक मैंने प्याज लगाई है, फिर शिमला मिर्च लगाई है, और फिर बाद में पनीर लगाया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्क्यूवर में जब आप सब्ज़ी लगाते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सावधानी से लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर एक मेरा स्क्यूवर तैयार हो गया है, तो वो मैंने रख दिया है उसको पकने के लिए, और यहाँ पर मैं अब दूसरा स्क्यूवर तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने देखिए बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि मैंने कहा आपको मैं फटाफट दिखाती हूँ कि मैं देखिए किस तरह से बना रही हूँ, लगा रही हूँ सब्जियाँ। और सबसे ज़्यादा तो रिस्क लगता है मुझे शिमला मिर्च लगाने में, क्योंकि उसमें जो स्क्यूवर में छेद करना पड़ता है शिमला मिर्च में, तो उसमें बहुत डर लगता है। क्योंकि पहले जब मुझे नहीं आता था ये यूज़ करना स्क्यूवर, तो उस समय मेरे उंगली में बहुत तेज़ लग जाती थी चोट, क्योंकि इसका जो पॉइंटर है स्क्यूवर का वो बहुत ही मतलब तेज़ है, बहुत ही, अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो आपकी उंगलियों में वो चुभ जाता है और बहुत ही तेज़ आपको चोट भी लग सकती है। तो मैं तो इसको बहुत ही सावधानी से ध्यानपूर्वक धीरे धीरे मतलब पिन करती हूँ सब्जियाँ इसमें। और सबसे मतलब स्पेशली शिमला मिर्च ही जो ऐसा होता है कि बहुत ही टाइट होती है, तो वो उसमें छेद नहीं हो पाता है स्क्यूवर से। और इस तरह से देखिए सारी सब्जियाँ लगा के मैं फटाफट पिन कर दी है मैंने, तो अब बनती है सब्ज़ी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्क्यूवर रख दिया है, इसमें अच्छे से पनीर टिक्का मैंने सब स्क्यूवर में लगा दिए हैं, शिमला मिर्च, प्याज और सब। ये बैटर में जो मैंने यहाँ पर बनाया था उस बैटर में अभी देखिए बचा है मटेरियल, अभी एक बार और लगाऊंगी। और इसको इस तरह से बीच बीच में पलटते रहना है मुझे, तो ये धीरे धीरे अच्छे से सिक जाएगा। देखिए कितना सुंदर रंग आ रहा है ना धीरे धीरे। अभी इसमें और अच्छा सुंदर रंग आता जाएगा, और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटते रहना है, और इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा।
तो आज इशिता गई है अपने कल कल चली गई थी इशिता अपनी नानी के यहाँ। तो इस वजह से आज हम लोग उतना ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं न्यू ईयर, क्योंकि अगर इशिता होती तो हम लोग कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट करते, जैसे कि घर में भी डेकोरेशन करते बलून वगैरह, क्योंकि वो तो मानती नहीं है ना, बच्चे हैं तो। और फिर क्या कहते हैं, उसके बाद अब केक वगैरह कुछ मंगवाती, अब वो है नहीं तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा, घर में बस अपना नॉर्मल सा खाना वाना बना लिया है और पनीर टिक्का बना लेंगे। इसी तरह हम लोगों का न्यू ईयर सेलिब्रेट हो जाएगा। गाजर का हलवा रखा हुआ है, वो रात में अभी गाजर का हलवा गर्म करके खाएंगे 12 बजे हम लोग। और इशिता होती तो फिर आज हम लोगों का मन था कि हम लोग पिज़्ज़ा भी लेकर आएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, वो भी नहीं आया है। अब इशिता जब आ जाएगी तब न्यू ईयर पार्टी तो हम लोग की तब बनेगी। और जहाँ तक मुझे याद है 2 तारीख तक हम लोग उसको लेकर आएंगे, क्योंकि उधर ही मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ अपने आप को दिखाने, तो वहीं पर मम्मी का घर पड़ता है रास्ते में, तो उसको इशिता को पिकअप कर लेंगे। और यहाँ पर पनीर टिक्का बन रहा है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है खूब, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है, तो उनका तो न्यू ईयर बन गया, उनको इसके आगे और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए अभी बनाते हैं और फिर हम लोग खाते हुए तब आपसे मिलते हैं खाते समय। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो मैंने सबसे पहले रखा था ना वो बन गया है, और मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। तो ये यहाँ पर ये देखिए मैं इस तरह से प्लेटिंग कर ले रही हूँ, बन गया खूब बढ़िया इस तरह से। ये देखिए, तो ये देखिए ये बन गया है पनीर टिक्का, और ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल है ना इसकी, बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो मैं इस पर हल्का सा नींबू निचोड़ने जा रही हूँ, और देखिए कितना धुआं निकल रहा है। तो इसको अब हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। आप लोग भी अपना न्यू ईयर बनाइए इसी तरह से, घर पे कुछ अच्छा अच्छा बनाइए और खाइए। तो देखिए मैंने तो बना लिया है पनीर टिक्का खूब बढ़िया, और अब मैं इसको टेस्ट करने जा रही हूँ। अभी हस्बैंड को बुलाया था, कह रहे हैं दुकान पर बिजी हैं वो, और मुझे तो बहुत मन कर रहा है अब इसको देखकर खाने का। देखिए ना कितना धुआं निकल रहा है, एकदम टेस्टी सा। ठंडक में इस तरह की लजीज चीज़, और वो भी गरम गरम, बहुत तसल्ली दे रही है। ये पनीर है, इसको मैं काट के लूँगी। भुना अब सिका बहुत बढ़िया है। चलिए मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, अभी नीचे भी देके आती हूँ। तो आप लोग भी अपना न्यू ईयर बनाइए। अब मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं तो खा रही हूँ सबसे पहले। ये पनीर टिक्का जो बनाया हमने, पापा मम्मी के लिए नीचे पूछने जा रहे हैं कि वो लोग भी ले लें न्यू ईयर पे कुछ खा लें। और अचानक ही फिर रात में हम लोगों का 10 साढ़े 10 बजे प्लान बना कि चलो चाट वाट खा आते हैं। तो हम लोगों के घर के पास ही एक रघुकुल स्वीट्स हाउस है, और वहाँ पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी इस तरह की दिखा रही हूँ मैंने आपको, इस तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं, बहुत ही अच्छी देखने में भी हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी। तो फिर हमने इनके यहाँ गए थे, यहाँ पर चाट भी मिलती है, तो चाट का इंजॉय हम लोग करा हम लोगों ने आज यहाँ पर न्यू ईयर के लिए। तो ये एकदम से अचानक से प्लान बना था हम लोगों का। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आपको ये मिठाइयों को भी दिखा दूं कि देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है, और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। अगर आपको कहीं ले जाना हो अपने रिश्तेदारों के यहाँ तो ले जा सकते हैं, और मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको दिखाया भी। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े से रसगुल्ले भी लिए थे, तो हम लोग रात में हम लोगों ने कहा रात में मीठा कुछ खाएंगे जब 12 बजेगा उसी समय। तो हम लोगों ने फिर काला जाम को ही मैं रसगुल्ला बोलती हूँ। तो ये देखिए इन लोगों ने डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी कर रखी थी इस तरीके से, तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ मैं। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने चाट खाई, और फिर उसके बाद हम लोग अपने घर पे आए, और उसके बाद हम लोगों का न्यू ईयर इसी तरीके से मना है। और आप लोगों का कैसा न्यू ईयर बना ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू ईयर चाट। हाँ सेम टू यू। तो न्यू ईयर के ओकेजन में आप लोग भी हम लोग के साथ में चाट खाने आ जाइए, तो खाइए आप लोग भी हम लोग के साथ में एंजॉय करिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड फिर से हैप्पी न्यू ईयर।